गैस मूल्यों पर पुनर्विचार आवश्यक। प्राकृतिक गैस या एनजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि का कारण यूक्रेन युद्ध तथा वैश्विक सप्लाई में आई बाधा है। उत्तम गुप्ता, लेखक, नीति विश्लेषक। गैस पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि का कारण यूक्रेन युद्ध तथा वैश्विक सप्लाई में आई बाधा है। इसका प्रभाव अनेक क्षेत्रों में ऊर्जा की लागत पर पड़ रहा है। इनमें खासकर ऊर्जा व बिजली आदि क्षेत्र संवेदनशील हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस एमपीएनजी मंत्रालय ने डा. किरीट पारेख के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है जो देश में उत्पादित एनजी के वर्तमान मूल्य फॉर्मूले की समीक्षा करेगी। देश में खर्च होने वाली 546 बिलियन क्यूबिक मीटर या बीसीएम गैस का लगभग 50% आयातित द्रव प्राकृतिक गैस या एलएनजी से पूरा होता है। कमेटी से इस कृतिक एनजी की तक रिपोर्ट देने को कहा गया। उसे फॉर्मूले का ढांचा पुनः इस प्रकार को कहा गया है ताकि अंतिम उपभोक्ता के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित हो। दिशानिर्देशों के अनुसार फील्ड से सभी घरेलू एनईएलपी के अंतर्गत लाया गया है। इसमें स्वामित्व वाली ओएनजीसी व आयल लिमिटेड ओआईएल को नामांकित को भी एनईएलपी में लाना शामिल है। कीमत या सामान्य कीमत को 4 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर मूल्यों का औसत रखा। नवंबर 2014 से प्रभावित मूल्य सप्लायरों को नई खोज व लाइसेंसिंग 9 महीने है बनाने सके। राज्य इंडिया ब्लॉकों इनमें अमेरिका की हेनरी हब कनाडा की गया है। अल्बर्टा गैस ब्रिटेन की नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट एनबीपी तथा रूसी गैस शामिल हैं। एक वित्त वर्ष में हर 6 महीने पर कीमतों की में गहरे व बहुत गहरे तथा उच्च दाब व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी जिसके अंतर्गत प्रीमियम मूल्य की अनुमति है। इसका समीक्षा होती है। इसके साथ ही मार्च 2016 निर्धारण प्रतियोगी बोली के आधार पर किया। एनजी की अधिक कीमत उर्वरक सब्सिडी बढ़ने का प्रमुख कारण है जिसके 2022-23 में 2,50,000 करोड़ पहुंचने की आशा है। बिजली क्षेत्र में एनजी की अधिक कीमत से गैस आधारित उत्पादन प्लांटों की उपयोगिता खतरे में पड़ जाती है क्योंकि खरीदार इसके परिणामस्वरूप पैदा महंगी बिजली नहीं खरीद सकते हैं। सीजीडी क्षेत्र भी मूल्य वृद्धि के कारण दबाव अनुभव कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट बाजार में एनजी की कीमतें नियंत्रण से बाहर हैं। वास्तव में ईयू देशों द्वारा रूस से आने वाली 2/3 गैस का विकल्प तलाशने यानी इसे मध्य पूर्व व अमेरिका आदि से खरीदने की योजना के कारण इसके दामों में तेज वृद्धि की आशंका है। इससे भारतीय खरीद के दीर्घकालीन अनुबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके कारण दामों में तेज वृद्धि की आशंका है। इसलिए भारत को घरेलू गैस की कीमतें कम करने पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? क्षेत्रों को अधिक कीमत की अनुमति देने का कोई वैध कारण नहीं है। यदि जटिल क्षेत्र से उत्पादन में अधिक निवेश होता है तो ये ज्यादा गैस भी देते हैं। सामान्य कीमतों पर भी उत्पादक ज्यादा राजस्व प्राप्त कर सकता है। इस तर्क को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में सरकार का इरादा इन क्षेत्रों के लिए ज्यादा कीमतें देने का नहीं था, लेकिन मार्च 2016 में वह दबाव के सामने झुक गई। आज पुराने व नियंत्रित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से सप्लाई बाजार आधारित मूल्यों पर होती है। मांग के सप्लाई से बहुत अधिक होने को देखते हुए इस कीमत को उचित नहीं कहा जा सकता है। यह सिद्धांत छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय सभी घरेलू सप्लाई 2014 में तय फॉर्मूले के आधार पर होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2022 से लागू वर्तमान सामान्य कीमत $6.1 प्रति MBTU है जो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू कीमतों से 100% अधिक है। 4 वैश्विक स्थानों पर एनजी कीमतों की प्रवृत्ति को देखते हुए इसकी कीमतों में और वृद्धि की संभावना है। कीमतों की अगली समीक्षा 1 अक्टूबर 2022 में होगी। सरकार को वर्तमान दर पर कीमतों को फ्रीज कर देना चाहिए और इसे वैश्विक स्थितियों में सामान्य स्थिति आने तक बनाए रखना चाहिए। वैकल्पिक ईंधनों की कीमतों पर निर्भर करती है जिनमें फ्यूल ऑयल, नेफ्था व एलएनजी शामिल हैं। यदि बोली आधारित कीमत सीमा से ऊपर निकल जाती है तो खरीदार को सीमा अक्टूबर 2020 से गैस उत्पादक फर्मों के निर्धारित कीमत ही देनी होती है। अलावा उपरोक्त के 2 अन्य बड़े स्रोत हैं। इनमें जुलाई 2017 में शामिल ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति OALP शामिल है जो बाजार आधारित मूल्य की अनुमति देती है।
इस पृष्ठभूमि में देखने पर भारतीय उपभोक्ताओं के समक्ष एनजी मूल्य परिदृश्य इस प्रकार है। डॉलर प्रति एमबीटीयू है